हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट आर्किटेक्चर पैटर्न इन एंड्रॉइड। सो लेट्स स्टार्ट ऑन द स्क्रीन। ओके, सो इन आवर प्रीवियस वीडियोस वी हैव कवर्ड एंड्रॉइड स्टोरेज सिस्टम। ओके, तो एंड्रॉइड के स्टोरेज सिस्टम में हमने देखा तीन टाइप ऑफ स्टोरेज सिस्टम, जिसके अंदर फाइल सिस्टम, शेयर्ड प्रेफरेंसेस एंड हमारा रूम डेटाबेस एसक्यूएलाइट के थ्रू। ओके, एंड इसके अंदर हमारे पास दो अल्टरनेटिव भी होते हैं। फॉर एग्जांपल शेयर्ड प्रेफरेंसेस का एक अल्टरनेटिव है डेटा स्टोर, बट इसको अभी हम स्किप कर सकते हैं, और अगर इसको आप यूज नहीं भी करोगे तो आपका काम शेयर्ड प्रेफरेंसेस से हो जाएगा। तो बेसिकली इट इज एन अल्टरनेटिव, नॉट नेसेसरी एंड ऑल्सो नॉट पॉपुलर अमंग्स द डेवलपर। तो बहुत सारी जगह पे आपको डेटा स्टोर नहीं देखने को मिलेगा, एंड इट्स क्वाइट न्यू ऑल्सो। सो वी विल बी स्टिक टू दी शेयर्ड प्रेफरेंसेस। ओके, तो हमने शेयर्ड प्रेफरेंसेस को कवर कर लिया है। डेटा स्टोर को इन फ्यूचर आप कभी भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, अदरवाइज नॉट नेसेसरी एज अ बिगिनर। ओके, इसके बाद अगर हम रूम की बात करें तो रूम का भी एक अल्टरनेटिव होता है एसक्यूएल डिलाइट। इसको मैंने भी अभी तक यूज नहीं किया है, एंड मुझे इसकी बहुत ज्यादा जरूरत अभी तक पड़ी नहीं, बिकॉज रूम से हमारा सारा काम हो जाता है। तो एसक्यूएल डिलाइट इज ऑल्सो एन अल्टरनेटिव, और इसको अगर आप नहीं भी पढ़ते हो तो ऐसी कोई चीज नहीं है जो कि आप रूम से नहीं कर सकते। तो इट इज जस्ट एन अल्टरनेटिव, यू कैन स्किप इट। एंड फॉर द बिगिनर्स अगर हम देखें तो आपको इस पे ध्यान नहीं देना चाहिए। तो अगर हम स्टोरेज की बात करें तो डेटा स्टोर एंड एसक्यूएल डिलाइट को यू कैन स्किप, एंड अगर आप इसको नहीं भी पढ़ोगे तो आपको कोई भी ऐसे इशू नहीं आएगा। सारी चीजें आप शेयर्ड प्रेफरेंसेस और रूम से कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट हम आगे बढ़े तो अब हम कवर कर सकते हैं आर्किटेक्चर पैटर्न इन एंड्रॉइड। तो बेसिकली व्हाट इज आर्किटेक्चर पैटर्न? तो अभी तक बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, जब भी हम ऐप बना रहे हैं पहले उसको समझते हैं कि हम अभी कोई पैटर्न यूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उसके बाद हम आर्किटेक्चर पैटर्न को समझते हैं। ओके, तो हमको अच्छे से समझ में आएगा कि व्हाट इज द नीड ऑफ आर्किटेक्चर पैटर्न एंड आर्किटेक्चर पैटर्न होता क्या है। तो अगर मैं आपको अपना एक ऐप दिखाऊं, हमारा एक प्रोजेक्ट दिखाऊं, तो ये प्रोजेक्ट हमने बनाया था जब हम रूम डीबी पढ़ रहे थे। ओके, और इस प्रोजेक्ट में हमने रूम का कोड लिखा था, एंड यहाँ पर मेन एक्टिविटी एंड डैशबोर्ड एक्टिविटी बनाई थी। ओके, अब इस ऐप के अंदर अगर आप देखोगे तो मेन एक्टिविटी के अंदर ही हम सारी चीजें कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमको कोई प्रोडक्ट ऐड करना है हमारे डीबी के अंदर, तो उसको ऐड करने वाला कोड सारा हम यहीं पे लिख रहे हैं। ओके, और यहां पर ही हम हमारे जो डीबी है उससे कांटेक्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम यहीं पे डीबी का ऑब्जेक्ट एक्सेस कर रहे हैं, और यहीं पर डीबी के अंदर हम अपसर्ट का फंक्शन यूज कर रहे हैं। बट जो आर्किटेक्चर पैटर्न है वो ये बोलते हैं कि आपको आपकी जो एक्टिविटी और फ्रेगमेंट वाला पार्ट है उसको सेपरेट रखना चाहिए आपके डेटा वाले पार्ट से। आर्किटेक्चर पैटर्न ये बोलता है कि अगर मान लो आप एक कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट बना रहे हो और सारा कोड अगर आप अपनी एक्टिविटी में ही लिख दोगे तो ये बहुत ज्यादा मिक्सअप हो जाएगा, और कोई भी उस कोड को बाद में समझ नहीं पाएगा। ना ही वो रीडेबिलिटी के लिए सही होता है, और ना ही वो सही होता है एज अ फंक्शन वाइज, क्योंकि अगर आप बड़े से बड़ा प्रोजेक्ट बनाओगे तो सारी चीजों को अगर आप एक्टिविटी के अंदर डाल दोगे तो उसको टेस्ट करना मुश्किल हो जाएगा। ऑल्सो उसके अंदर कई सारे बग्स आना शुरू हो जाएंगे, बिकॉज छोटे लेवल पे तो ठीक है, बट मान लो आपके पास थाउजेंड्स ऑफ क्लासेस हैं, तो उन सबको कैसे आप अरेंज करोगे, उन सबको आप कैसे यूज करोगे इस वाले पैटर्न के अंदर। तो यहां पर हमने अभी तक कोई भी पैटर्न यूज नहीं किया है। हम जनरली क्या कर रहे हैं अभी तक कि जो भी हमारी एक्टिविटी है उसी के अंदर हम डेटा को फेच करने वाला पार्ट कर रहे हैं, एंड सारी चीजें हम इसी में इंप्लीमेंट कर रहे हैं। बट हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो यहीं से आर्किटेक्चर पैटर्न की नीड होती है कि जब भी आप कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट की तरफ मूव करते हैं तो आपको एक ऐसी लेयर की जरूरत पड़ेगी जो लेयर आपके डेटा को लाने का और उसको अपडेट करने का पार्ट करे। ओके, तो सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा समझते हैं कि व्हाट इज आर्किटेक्चर पैटर्न, एंड देन हम उसके टाइप्स को देखेंगे कि आर्किटेक्चर पैटर्न में कौन कौन से पैटर्न्स आपके पास अवेलेबल है। ओके, तो यहां पर मैं अगर आर्किटेक्चर पैटर्न को ओपन करूं तो आर्किटेक्चर पैटर्न बेसिकली व्हेन डेवलपर्स वर्क ऑन अ रियल मोबाइल एप्लीकेशन हुज नेचर इज डायनामिक and will expand its feature according to the user need, then it is not possible to write core logic in activities or fragment. To structure
the project code and give it a modular design, architecture patterns are applied to separate the concerns. The most popular Android architecture used by developers are the following: MVC, MVP and MVVM. ओके, तो यहां पर भी यही डिस्कस किया गया है कि अगर मान लो आप रियल वर्ल्ड का कोई बड़ा एप्लीकेशन बना रहे हो और उसका नेचर डायनेमिक है, उसके अंदर रोज नई नई चीजें ऐड होती है, नई नई रिलीजेस आप पुश करते हो, और अधिकतर अगर आप बिजनेसेस की बात करोगे तो मैक्सिमम बिजनेसेस में आपका जो एप्लीकेशन का स्ट्रक्चर है, एप्लीकेशन की जो फंक्शनैलिटी है वो डेली चेंज होती है, उसके अंदर नए नए फीचर्स डेली ऐड होते हैं, नए नए फीचर्स रिमूव भी होते हैं। तो वो सारी चीजें सही से परफॉर्म करने के लिए आप डायरेक्टली एक्टिविटी के अंदर और फ्रेगमेंट के अंदर आपका कोर लॉजिक नहीं लिख सकते। ओके, तो उसके लिए आपको स्ट्रक्चर करना पड़ेगा आपके प्रोजेक्ट को और आपके कोड को, और उसको बहुत ज्यादा मॉड्यूलराइज करना पड़ेगा। मॉड्यूलराइज का मतलब होता है कि आपको आपके प्रोजेक्ट के अंदर सारे पार्ट्स को डिफरेंट पैकेजेस में मूव करना होगा। ओके, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक प्रोजेक्ट दिखाता हूं। ये प्रोजेक्ट बेसिकली मैं अभी इस पे वर्क कर रहा हूं। तो ये प्रोजेक्ट बेसिकली यहां पर आपको दिखेगा कि एक एक्टिविटी का पैकेज है। अब इस एक्टिविटी के पैकेज में यहां पर आपको बहुत सारे पैकेज दिखेंगे और ये सारे पैकेज एक फंक्शनैलिटी को रखते हैं। फॉर एग्जांपल यहां पर मैंने ओथ की अगर फंक्शनैलिटी मुझे देखनी है तो यहां पर बेसिकली मेरे पास कुछ फ्रेगमेंट्स हैं और इस फ्रेगमेंट्स के अंदर बेसिकली आपको ओथ की एक्टिविटी दिख जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर सर्टिफिकेट, लैंडिंग पार्टनर्स, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो कि डिफरेंट तरीके से स्ट्रक्चर्ड किया हुआ है। फॉर एग्जांपल अगर मुझे यहाँ पर और देखना है, मेरे पास यहाँ पर प्रोसेसिंग की एक पैकेज है। जैसे ही मैं इसको ओपन करता हूं तो यहाँ पर मेरे पास और बहुत सारे पैकेज है, क्योंकि प्रोसेसिंग के सब पार्ट है ये सारे फ्रेगमेंट्स, जिसके अंदर एप्लीकेशन अप्रूव्ड, एप्लीकेशन प्री अप्रूव्ड, एप्लीकेशन रिजेक्टेड, एप्लीकेशन सबमिटेड, और इसके अंदर देखोगे तो आप हर पैकेज के अंदर एक फ्रेगमेंट है। तो इस तरीके से डिफरेंट पैकेजेस के अंदर, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, आपके रियल वर्ल्ड के जो प्रोजेक्ट होते हैं वो स्ट्रक्चर्ड होते हैं। ओके, तो दिस इज द वे इन विच रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स आर अरेंज, और उसी तरीके से बड़े प्रोजेक्ट्स को अरेंज किया जाता है। तो यही इसमें बताया गया है कि टू गिव इट अ मॉड्यूलर डिजाइन, यानी कि सेपरेटेड कोड पार्ट्स, आपको आर्किटेक्चर पैटर्न्स की जरूरत पड़ती है एंड आर्किटेक्चर पैटर्न्स आर अप्लाइड। ओके, तो सबसे पहले हमको समझ में आया कि प्रॉब्लम क्या थी। प्रॉब्लम ये थी कि अगर बहुत बड़ा कोड बेस आप लिखने जा रहे हो, बहुत बड़ा एप्लीकेशन आप लिखने जा रहे हो, तो सारा पार्ट जो है कोड का वो आप सिर्फ एक्टिविटी एंड फ्रेगमेंट के अंदर नहीं लिख सकते। तो दिस इज द प्रॉब्लम। अब सॉल्यूशन क्या है? उस सॉल्यूशन के लिए आपको कोई ना कोई स्ट्रक्चरल ढूंढना पड़ेगा, जिस तरीके से आप आपके प्रोजेक्ट को ऑर्गेनाइज करोगे, जिससे कि आपका बड़े से बड़ा प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइज हो जाएगा, और आपको अगर मान लो उसमें कोई भी फीचर बाद में ऐड करना है या रिमूव करना है तो आपके लिए इजी होगा। या फिर कोई नया डेवलपर भी आपकी टीम को ज्वाइन करता है तो उसको भी वो समझ आएगा कि हाँ, इस टाइप के पैटर्न के साथ ये प्रोजेक्ट बना हुआ है, और उसको रीड करना इजी होगा। अदरवाइज अगर मान लो आपने कोई प्रोजेक्ट लिखा है और वो किसी आर्किटेक्चर पैटर्न को फॉलो नहीं करता है, तो उस कोड को पढ़ना किसी दूसरे डेवलपर के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। इवन अगर आप भी उस कोड को 5-6 मंथ्स के बाद देखोगे तो आप भी उस कोड को याद नहीं कर पाओगे कि आपने बेसिकली क्या इंप्लीमेंट किया था। ओके, तो इसीलिए आर्किटेक्चर पैटर्न यहां पर इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब आर्किटेक्चर पैटर्न में हमारे पास 3 बहुत पॉपुलर आर्किटेक्चर पैटर्न है। एक हमारा MVC है जो कि है मॉडल व्यू कंट्रोलर। ओके, एक है MVP जो कि है मॉडल व्यू प्रेजेंटर, और एक है आपका MVVM जो कि है मॉडल व्यू मॉडल। ओके, अब यहां पर द मेन आइडिया ऑफ ऑल दिस पैटर्न इज टू ऑर्गेनाइज द प्रोजेक्ट इन अ प्रॉपर वे सो दैट ऑल द कोड्स गेट कवर्ड इन द यूनिट टेस्टिंग। तो व्हाट इज मीन बाय यूनिट टेस्टिंग? तो यूनिट टेस्टिंग का मतलब होता है कि जब भी आप कोई भी प्रोजेक्ट बना रहे हो, उसके अंदर हर छोटे छोटे पार्ट को टेस्ट करना होता है। फॉर एग्जाम्पल मुझे एक फंक्शन को टेस्ट करना है, पूरे ऐप को टेस्ट नहीं करना। तो उस फंक्शन को टेस्ट करने के लिए आपको आपकी एक्टिविटी या लेआउट की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ उस फंक्शन को टेस्ट करना है। तो उस जगह पर यूनिट टेस्टिंग की रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर आप बाद में टेस्टिंग को पढ़ोगे, अभी हम नहीं कवर कर रहे हैं एज अ बिगिनर, बट बाद में अगर आप टेस्टिंग के फ्रेमवर्क पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि यूनिट टेस्टिंग के अंदर भी ये जो आर्किटेक्चर पैटर्न होते हैं ये बहुत हेल्पफुल होते हैं। ओके,
Moreover, it is a very helpful in the maintenance of the software to add and remove feature, and developers can keep a track of various crucial logic parts. Okay, तो बहुत सारे फीचर अगर मान लो आप ऐड करते हैं, रिमूव करते हैं, तो बहुत ही कन्वीनियंट होता है आर्किटेक्चर पैटर्न के थ्रू. ओके, नाउ अगर मैं स्टार्ट करूं विथ अवर एमबीसी पैटर्न, तो हमको समझ में आएगा कि हाउ एमबीसी पैटर्न वर्क्स. तो मॉडल व्यू कंट्रोलर पैटर्न के बारे में बात करें तो एमबीसी पैटर्न इज द ओल्डेस्ट एंड्रॉइड ऐप आर्किटेक्चर विच सिंपली सजेस्ट सेपरेटिंग द कोड इनटू 3 डिफरेंट लेयर्स. ओके, तो सबसे पहले आपका एमबीसी का तो सबसे पहले इंडस्ट्री में सबसे पहले एमबीसी आया, मॉडल व्यू कंट्रोलर. और ये पैटर्न बोलता है कि आप अपने प्रोजेक्ट को 3 पार्ट में तोड़ दो. पहला पार्ट रखो आप मॉडल का, दूसरा पार्ट रखो आप व्यू का, एंड तीसरा पार्ट रखो आप कंट्रोलर का. मॉडल वाले पार्ट के अंदर आप क्या करो कि सारी वो चीजें रख दो जो कि डेटा से रिलेटेड है. फॉर एग्जांपल उसके अंदर आप रख दो नेटवर्क लेयर से जो भी आप काम कर रहे हो, फॉर एग्जांपल रेट्रोफिट से कुछ भी डेटा फेच कर रहे हो, या फिर आप अपने डेटाबेस से कनेक्ट कर रहे हो, फॉर एग्जांपल रूम डीबी से कनेक्ट कर रहे हो, या फिर आप शेयर्ड प्रेफरेंसेस का डेटा रख रहे हो. ओके, तो कोई भी डेटा वाला जो पार्ट है, या फिर कुछ भी रियल वर्ल्ड बिजनेस का कोई पार्ट है, या फिर लॉजिक वाला कोई बिजनेस लॉजिक का कोई पार्ट है, तो उस वाले पार्ट को आप मॉडल के अंदर रख दो. तो जनरली इसके अंदर आप रखते हो डेटाबेस एंड नेटवर्क वाला पार्ट जो कि आपको डेटा प्रोवाइड करता है. ओके, तो एक पार्ट हो गया आपका मॉडल जिसका एक ही काम होगा, जो भी डेटा आपको लेके आना है आपके ऐप को, वो मॉडल करेगा. ओके, दूसरा पार्ट होता है व्यू. तो इस पार्ट में आपका यूजर इंटरफेस रखा गया. इसके अंदर यूजर इंटरफेस की लेयर रखी गई जिसके अंदर आपकी आती है एक्टिविटी एंड फ्रेगमेंट. तो इस वाले पार्ट में बेसिकली क्या होगा कि इसका सिर्फ एक ही टास्क होगा कि एक्टिविटी में क्या दिखाना है और कैसे यूजर से इंटरेक्शन करवाना है. तो बेसिकली जो भी काम आपका यूजर से इंटरेक्ट करने वाला होगा वो सिर्फ हम हमारी व्यू या यूआई में रखेंगे, एक्टिविटी एंड फ्रेगमेंट में रखेंगे. अदरवाइज जो भी मान लो डेटा फेच करने वाला पार्ट, जो भी डेटा लाने वाला पार्ट, वो सारा हम दे देंगे मॉडल को. ओके, नाउ अब तीसरा पार्ट आता है आपका कंट्रोलर. अब कंट्रोलर बेसिकली क्या है? तो कंट्रोलर बेसिकली आपके मॉडल एंड व्यू के बीच में एक ब्रिज है. अब ये ब्रिज कैसे वर्क करता है? तो ये ब्रिज बेसिकली क्या करता है कि जब भी आपके व्यू को किसी डेटा की जरूरत होती है, वो आपके कंट्रोलर से मांगता है, आपका कंट्रोलर बेसिकली आपके मॉडल से मांगता है, और आपका मॉडल फिर बाद में उसको अपडेट करता है या तो व्यू को या फिर कंट्रोलर को. ओके, तो ये पूरा पार्ट है आपके एमबीसी पैटर्न का. अब यहां पर कंट्रोलर की अगर हम डेफिनेशन देखें तो लेयर विच कंटेन्स कोर लॉजिक, इट गेट्स इन्फॉर्म्ड ऑफ द यूजर्स बिहेवियर एंड अपडेट्स द मॉडल एज पर द नीड. तो जब भी आपको आपके यूजर इंटरफेस को अपडेट करना हो या फिर आपके मॉडल को अपडेट करना हो, यानी कि डेटा में कुछ इंसर्ट करना हो, डिलीट करना हो, कुछ भी करना हो, तो आप कंट्रोलर के थ्रू करेंगे. ये आपके बीच में एक ब्रिज का काम करेगा मॉडल एंड व्यू के अंदर. ओके, इसको अगर हम और अच्छे से समझें तो यहां पर आपके पास 3 पार्ट है, मॉडल, व्यू एंड कंट्रोलर, जो कि तीनों इंटरकनेक्टेड होती हैं. और इसको अगर आप देखोगे तो यहां पर एक पार्ट हो गया आपका मॉडल का, जो कि आपको ये वाला पार्ट दिख रहा है, एक पार्ट हो गया आपका व्यू का, जो कि आपको ये दिख रहा है, और एक पार्ट हो गया आपका कंट्रोलर. ओके, अब यहां पर आप इसको अच्छे से समझोगे तो मॉडल बेसिकली क्या है? मॉडल कंसिस्ट 2 थिंग्स. एक आपका रूम डेटाबेस से कुछ चीजें लाना, एक आपका रिमोट सर्वर से कुछ चीजें लेके आना. इसके अंदर आपकी और भी कुछ चीजें हो सकती हैं, फॉर एग्जांपल शेयर्ड प्रेफरेंसेस का डेटा या फिर बिजनेस का कोई लॉजिक, तो वो भी आप मॉडल के अंदर रख सकते हो. ओके, कंट्रोलर का बेसिक पार्ट क्या है? ये आपका कम्युनिकेशन करेगा विद द एक्टिविटी और फ्रेगमेंट, जो कि आपका व्यू है, और आपका मॉडल. ओके, तो ये एक ब्रिज का काम करेगा. तो जो भी मान लो आपके एक्टिविटी या फ्रेगमेंट को रिक्वायरमेंट होगी, वो पहले कंट्रोलर से मांगेगा, कंट्रोलर उसको मॉडल से लेके आएगा और आपके व्यू को प्रोवाइड करेगा. ओके, फाइनली इसके अंदर एक चीज ये भी होती है कि कई बार मान लो कंट्रोलर का आप यूज नहीं कर रहे हो, तो आपका व्यू डायरेक्टली मॉडल से भी डेटा फेच कर सकता है. तो दिस इज द पार्ट ऑफ एमबीसी. अब एमबीसी को अगर मैं आपको एक रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट में दिखाऊं, तो यहां पर मैंने गिटहब पे एक प्रोजेक्ट फाइंड आउट किया आपके लिए, जो कि है एमबीसी. ओके,
तो ये प्रोजेक्ट मैंने ढूंढा है गिटहब के ऊपर। आप गूगल पे जाके सर्च करोगे MVC प्रोजेक्ट इन एंड्रॉइड, तो आपको बहुत सारे गिटहब के प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे जिनको कि लाइक आप स्टडी कर सकते हो। ओके, तो इस प्रोजेक्ट को अगर आप देखोगे तो इस प्रोजेक्ट के अंदर आप यहाँ पे देखोगे तो 3 पार्ट है। एक है लाइक आपका व्यू, एक है आपका मॉडल और एक है आपका कंट्रोलर। ओके, व्यू के अंदर इन्होंने रख रखा है लाइक यहाँ पर लॉगिन की एक्टिविटी, और मॉडल के अंदर यहाँ पर इन्होंने सारा डेटा वाला पार्ट रख रखा है, जो कि लाइक ये कैसे वैलिडेशन कर रहे हैं, डेटा कहाँ से ला रहे हैं, तो ये सारी चीजें इन्होंने मॉडल के अंदर रख रखी है। तो यहाँ पर कंट्रोलर वाले पार्ट में वो वाला पार्ट रखेंगे जो कि लाइक एज अ ब्रिज वर्क करेगा बिटवीन आपका व्यू एंड मॉडल। ओके, तो दिस इज द प्रोजेक्ट। यहाँ पर लाइक मैंने एक रैंडम प्रोजेक्ट उठाया है, तो इसके अंदर कुछ चीजें बहुत डिफरेंट भी हो सकती हैं, बट यहाँ पर मैं सिर्फ आपको दिखा रहा हूं कि इस तरीके से लाइक आपका प्रोजेक्ट दिखेगा कि आप कंट्रोलर का एक सेपरेट पार्ट रखेंगे, मॉडल एक सेपरेट पार्ट रखेंगे जिसमें आप लाइक मेन आपका बिजनेस लॉजिक या फिर मेनली आप डेटा वाला पार्ट रखेंगे। ओके, एंड फाइनली आपका व्यू वाला पार्ट होगा जिसके अंदर लाइक आप आपकी एक्टिविटी या फिर फ्रेगमेंट रखोगे। ओके, तो दिस इज लाइक योर MVC पैटर्न। अब अगर हम हमारा दूसरा वाला आर्किटेक्चर पैटर्न देखें तो वो होता है लाइक आपका MVP। तो यहां पर लाइक आपका जो कंट्रोलर है वो रिप्लेस हो जाता है विद द प्रेजेंटर। तो यहां पर लाइक अगर आप देखोगे तो MVP पैटर्न इज द सेकेंड इटरेशन ऑफ एंड्रॉइड ऐप आर्किटेक्चर। दिस पैटर्न इज वाइडली एक्सेप्टेड and it's still recommended for upcoming developers. The purpose of each component is easy to learn. Okay, तो बेसिकली MVP आपका MVC के ऊपर एक नेक्स्ट इटरेशन है। आप ये समझ सकते हो कि MVC में कुछ लाइक ड्रॉबैक्स थे, उनको लाइक कवर करके यहाँ पर MVP पैटर्न बनाया गया। और MVP पैटर्न बेसिकली आपका आज भी रिलेवेंट है। आज भी कई सारे इंडस्ट्री लेवल के प्रोजेक्ट्स MVP के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। ओके, तो यहाँ पर मॉडल आपका सेम होता है, वही लाइक डेटा का पार्ट संभालता है। व्यू आपका लाइक सेम होता है, जो कि लाइक आपका एक्टिविटी एंड फ्रेगमेंट को देखता है। एंड आपका जो प्रेजेंटर है वो बेसिकली यहाँ पर कंट्रोलर से रिप्लेस होता है। तो इसका काम वही है, एज अ ब्रिज काम करना ऑफ लाइक UI लेयर एंड मॉडल लेयर, जो कि आपका डेटा लेयर है। बट इसका जो काम करने का तरीका है, जो स्ट्रक्चर है, वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ओके, तो यहां पर बेसिकली फेच द डेटा फ्रॉम द मॉडल एंड अप्लाइज द UI लॉजिक टू डिसाइड व्हाट टू डिस्प्ले। इट मैनेजेस द स्टेट ऑफ द व्यू एंड टेक्स एक्शन अकॉर्डिंग टू द यूजर्स इनपुट नोटिफिकेशन फ्रॉम द व्यू। ओके, तो इसको अगर लाइक आप देखोगे तो इसके अंदर यहां पर आपका जो एक एरो था आपके कंट्रोलर के अंदर, वो यहां पर नहीं है। तो ये बेसिकली यहां पर इसलिए नहीं है कि ये आपको स्ट्रिक्टली बोलता है MVP पैटर्न कि आप कोई भी डेटा, यानी कि कोई भी आपका जो व्यू है, जो भी एक्टिविटी फ्रेगमेंट है, वो डायरेक्टली डेटा मॉडल से नहीं ले सकता, डायरेक्टली मॉडल से बात नहीं कर सकता। MVC के अंदर हम क्या कर रहे थे, हम ये अलाउ कर रहे थे कि आपका व्यू है वो मॉडल से भी इंटरेक्ट कर सकता है और वहां से भी डेटा फेच कर सकता है। बट MVP के अंदर वो स्ट्रिक्टली लाइक प्रोहिबिट कर दिया। ओके, तो MVP के अंदर स्ट्रिक्टली आपको ये रिकमेंड किया जाता है कि आप डायरेक्टली मॉडल से कांटेक्ट ना करें। आपका व्यू जो है वो डायरेक्टली मॉडल से कांटेक्ट ना करे, वो सिर्फ और सिर्फ लाइक प्रेजेंटर से कांटेक्ट करे। ओके, और दूसरा इसमें लाइक चेंजेस ये रहता है कि यहाँ पर 2 वे कम्युनिकेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल आपका MVC अगर आप देखोगे तो वहां पर कम्युनिकेशन सिंगल था। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके एक्टिविटी को कोई डेटा चाहिए तो वो डायरेक्टली कंट्रोलर से मांगेगा, कंट्रोलर आपका मॉडल या फिर सर्वर कहीं से भी लाएगा और उसी समय लाइक यहाँ पर अपडेट कर देगा। ये लाइक MVC के अंदर था। बट MVP बेसिकली डिफरेंट तरीके से काम करता है। MVP क्या करता है, पहले लाइक आपका एक्टिविटी और फ्रेगमेंट एक जो वे है उसके अंदर तो डेटा मांगेगा, फिर प्रेजेंटर आपका मॉडल लेयर से लाइक कांटेक्ट करेगा, फिर आपका जो ये मॉडल लेयर है वो लाइक आपको डेटा प्रोवाइड करेगी एंड देन एक दूसरे फंक्शन के थ्रू लाइक आपका यहां पर अपडेशन होगा इन द एक्टिविटी एंड फ्रेगमेंट। ओके, तो इसको अगर लाइक हम अच्छे से समझे तो मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। तो यहां पर फॉर एग्जांपल आप अमेजोन के ऐप की बात करें तो यहां पर अमेजोन के अंदर हमने यहां पर सर्च किया आईफोन। अब जैसे ही लाइक हमने यहां पर आईफोन सर्च किया, यहां पर हमको बहुत सारा डेटा मिल गया।
तो इसको लाइक हम कैसे कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो पहला तो तरीका है, जैसे ही लाइक हमने आईफोन सर्च किया और सर्च बटन पे टैप किया, जैसे ही लाइक हमने सर्च बटन पे टैप किया तो आप क्या कर सकते हो, आप अपने कंट्रोलर से लाइक बोलो कि मुझे आईफोन का डेटा चाहिए। आपका कंट्रोलर डिसाइड करेगा कि वो डेटा बेसिकली हमको नेटवर्क से लाना होगा, तो वो नेटवर्क से एक एपीआई कॉल करेगा, वहां से वो डेटा लेके आएगा और आपके कंट्रोलर के पास वो डेटा आ चुका है। अब आपका कंट्रोलर बेसिकली क्या करेगा, उसी फंक्शन के अंदर आपके एक्टिविटी या फ्रेगमेंट को वो डेटा दे देगा। तो ये वाला पार्ट हो गया एमवीसी के अंदर। और कई बार अगर मान लो अपडेशन वाला पार्ट नहीं है, फॉर एग्जांपल आपको कोई नया आईफोन का डेटा ऐड नहीं करना है, तो उस केस में बेसिकली आपका व्यू डायरेक्टली मॉडल से भी डेटा मांग सकता है। ओके, तो यहां पर इस तरीके से वर्क होता था एमवीसी के अंदर। बट एमवीपी के अंदर क्या होता है कि मान लो जैसे ही एक्टिविटी के अंदर यूजर ने टैप किया सर्च बटन फॉर आईफोन, तो यहां पर सबसे पहले एक फंक्शन कॉल होगा प्रेजेंटर से कि मुझे आईफोन का डेटा चाहिए। अब प्रेजेंटर क्या करेगा, आपके वापस सर्वर के पास जाएगा और वहां से एपीआई कॉल करवाएगा और जो डेटा है उसको ला के लाइक यहां पर रखेगा। ओके, तो यहां पर बेसिकली जो तरीका होता है वो ये होता है कि आपका एक दूसरा फंक्शन है वो लाइक यहां पर अपडेट करता है आपका प्रेजेंटर को, जैसे कि जिस फंक्शन से आपने लाइक डेटा मांगा उस फंक्शन में डेटा लाइक नहीं पास होता है, आप दूसरे फंक्शन में वो डेटा पास करके यहां पर भेजते हो। तो एमवीपी के अंदर बेसिकली यही होता है कि आपका जो कम्युनिकेशन वे है वो टू वे होता है। तो फॉर एग्जांपल यहां से लाइक आप डेटा लाइक फेच करते हो और यहां से लाइक आप डेटा रिटर्न करते हो। तो इस तरीके से लाइक आपका एमवीपी का जो पैटर्न है वो वर्क करता है। ओके, तो यहां पर हमको ये समझ में आया कि यहां पर लाइक आपका टू वे कम्युनिकेशन है। ओके, बट ये लाइक कैसे वर्क करता है, इसके लिए हम इंप्लीमेंटेशन देखेंगे कि बेसिकली इनको इंप्लीमेंट कैसे करना है। हम एक प्रोजेक्ट के थ्रू इन तीनों पैटर्न्स को लाइक डिस्क्राइब करेंगे। बट फॉर नाउ मैं आपको एक प्रोजेक्ट दिखाता हूं जो कि लाइक मैंने गिटहब पे सर्च किया है। ओके, और ये लाइक एमवीपी के अंदर बना हुआ प्रोजेक्ट है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इन्होंने बहुत अच्छे से लाइक सारी चीजों को अरेंज कर रखा है। इन्होंने डेटा वाला पार्ट है जो कि आपका मॉडल वाला पार्ट है वो एक पैकेज के अंदर रख रखा है। ओके, और यहाँ पर जो भी लाइक डेटा लाना है वो लाइक वो यहां से लेके आ रहे हैं। ओके, तो ये रिमोट वाला पार्ट है, ये लोकल वाला पार्ट है। रिमोट के अंदर ये लाइक आपका आपके सर्वर से डेटा लेके आ रहे हैं जिसके अंदर इन्होंने सर्विसेज बना रखी है। ओके, और यहां पर लोकल के अंदर इन्होंने डाउ का यूज कर रखा है, डेटाबेसेस से ये बात कर रहे हैं। ओके, तो दिस इज द लाइक परफेक्ट एग्जांपल ऑफ आपका एमवीपी। एंड इस एमवीपी के अंदर एक डेटा वाला पार्ट हो गया, एक यूआई वाला पार्ट हो गया जिसके अंदर बेसिकली ये डिटेल की एक यूआई इन्होंने बना रखी है, एक इन्होंने बेस एक्टिविटी बना रखी है, एक इन्होंने लाइक मेन एक्टिविटी बना रखी है। ओके, तो इन्होंने सारी चीजों को बहुत अच्छे से स्ट्रक्चर कर रखा है। अब देखोगे तो मेन एक्टिविटी के अंदर आपको कुछ चीजें दिखेगी। फॉर एग्जांपल मेन एक्टिविटी का एक तो लाइक आपका एक्टिविटी वाला पार्ट हो गया और एक आपका होगा यहां पर प्रेजेंटर वाला पार्ट। ओके, तो यहां पर ये हो गया लाइक आपका प्रेजेंटर वाला पार्ट जो कि हमने अभी देखा था। अब ये प्रेजेंटर बेसिकली कैसे वर्क करता है तो इसको लाइक हम और अच्छे से डिटेल में प्रोजेक्ट में देखेंगे कि इसको लाइक इसका जो टू वे कम्युनिकेशन है वो वर्क कैसे करता है। अभी लाइक इसको समझाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा कि ये टू वे जो कम्युनिकेशन है ये एग्जैक्टली वर्क कैसे करता है। बट जब हम लाइक प्रोजेक्ट बनाएंगे, इसके ऊपर एक प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट करेंगे, तब आपके लिए समझना बहुत ईजी हो जाएगा कि प्रेजेंटर के साथ आपको कैसे काम करना है। ओके, अब यहां पर लाइक तीसरा जो लाइक हमारा आखिरी पैटर्न बचता है वो है एमवीवीएम। ओके, तो यहां पर इसके पहले हम ये देख लेते हैं कि एमवीसी एंड एमवीपी के अंदर डिफरेंस क्या हुआ। तो एमवीपी बेसिकली है उसके अंदर लाइक हमारा स्ट्रिक्टली ये होता है कि जो प्रेजेंटर है वही लाइक व्यू से बात करेगा और वही मॉडल से बात करेगा। आपके मॉडल आपके व्यू से डायरेक्टली कनेक्ट नहीं करेंगे। ओके, तो हमने ये एमवीपी के अंदर रूल बना दिया। क्यों? क्योंकि हमको लाइक सेपरेशन रखना है सारी चीजों में। हमको नहीं चाहते कि लाइक हमारा जो एक्टिविटी और फ्रेगमेंट है वो डायरेक्टली लाइक सर्वर से डेटा मांग ले। बेसिकली हम यही चीज हमारे जो करंट एग्जिस्टिंग जो फ्लो है जिसमें हम बनाते हैं ऐप, उससे डिफरेंट करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल अभी भी लाइक हम बोल सकते हैं
कि कई हद तक हम MVC को यूज कर ही रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको ये प्रोजेक्ट दिखाऊं जिसमें हम डेटा डायरेक्टली मांग रहे हैं हमारे एक्टिविटी के अंदर। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने जैसे ही मेरे को एक्टिविटी में प्रोडक्ट को शो करवाना था, मैंने शो ऑल प्रोडक्ट पे यहीं पे फंक्शन बना दिया और यहीं पर मैं DB को एक्सेस कर रहा हूं और यहीं पे मैं डेटा को शो कर रहा हूं। तो कई हद तक MVC का कुछ पार्ट तो हम अभी भी कर रहे हैं। ओके, तो यही चीज हमको हटानी थी, इसीलिए MVC के कुछ अपडेशन के अंदर MVP को इंट्रोड्यूस किया गया और MVP के अंदर ये इंट्रोड्यूस किया गया कि आपका जो मॉडल एंड व्यू है वो डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं करेंगे, क्योंकि इससे आपका जो कोड होता है उसके अंदर टाइट कपलिंग हो जाती है। अब टाइट कपलिंग का मतलब ये होता है कि आपका जो व्यू है वो डायरेक्टली मॉडल पे डिपेंडेंट हो गया, तो बाद में बाय चांस आपको डेटा का जो सोर्स है वो बदलना पड़ा। मान लो आपने अभी आप मान लो रेट्रोफिट का यूज कर रहे थे, बाद में आप वोली का यूज करने लग गए, आपने आपकी नेटवर्क लाइब्रेरी चेंज कर दी। ओके, तो जैसे ही आप नेटवर्क लाइब्रेरी चेंज करोगे आपको डायरेक्टली कोड में चेंज करना होगा आपकी व्यू में। आपकी सारी जितनी भी एक्टिविटीज है उन सारी एक्टिविटीज के अंदर जाके आप वो डेटा फेच करने वाला पार्ट चेंज करोगे। फॉर एग्जांपल आपकी सारी एक्टिविटी में जितने भी रेट्रोफिट के जो ऑब्जेक्ट है उसको आप वोली से कन्वर्ट करोगे एंड देन आप डेटा को फेच करोगे। तो दिस इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस। तो इसीलिए MVP में क्या होगा, जब भी आप मान लो रेट्रोफिट से वोली में जंप करते हो, अब आप डेटा वोली से ला रहे हो, तो आपको आपकी एक्टिविटी या फ्रेगमेंट में आपके फंक्शन को चेंज करने की जरूरत नहीं है। आपका फंक्शन डायरेक्टली प्रेजेंटर से बात कर रहा होगा, तो यहां पर आपको जो भी चेंजेस करना होगा ना वो आप डायरेक्टली प्रेजेंटर में करोगे। आप यहां पर आपके ऑब्जेक्ट को चेंज करोगे, यहां पर आप रेट्रोफिट की जगह वोली को इंट्रोड्यूस कर दोगे। ओके, तो अभी आपको इतना ज्यादा इसमें डिफरेंस नहीं दिख रहा होगा कि इससे परफॉर्मेंस कैसे इंप्रूव होगी, कैसे आपकी जो टाइट कपलिंग है वो लूज कपलिंग में कन्वर्ट हो जाएगी। ये वाली सारी चीजें आपको तब समझ में आएगी जब आप प्रोजेक्ट्स को अच्छे से इंप्लीमेंट करोगे। ओके, तो इनको अगर आप थ्योरी लेवल पे समझोगे तो आपको बस इतना सा समझना है कि MVP के अंदर हम मॉडल और व्यू में कोई भी कांटेक्ट नहीं रखते हैं। ओके, और MVC के अंदर ये अलाउड होता है। इसके अलावा MVP के अंदर हमने एक और इनहेंसमेंट किया कि MVP में 2 वे कम्युनिकेशन होता है, जबकि MVC के अंदर आपका 1 वे कम्युनिकेशन होता है। ओके, अब अगर हम जंप करें हमारे MVVM में, जो कि है हमारा मॉडल व्यू मॉडल, इसके अंदर हमारे पास सेम वही होता है, हमारे पास मॉडल सेम है, हमारे पास व्यू सेम है, बट हमारा जो व्यू मॉडल वाला पार्ट है वो चेंज हो जाता है। व्यू मॉडल वाला जो पार्ट है इट एक्सपोजेस दोज डेटा स्ट्रीम्स विच आर रिलेवेंट टू द व्यूज। तो अगर आप इसको देखोगे तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो आपको समझनी है। तो MVVM बेसिकली आपका मोस्ट यूज्ड आर्किटेक्चर पैटर्न है और गूगल भी रिकमेंड करता है कि आप MVVM आर्किटेक्चर को ही यूज करो। ओके, क्यों गूगल इसको प्रमोट करता है? बिकॉज ये जो आपका आर्किटेक्चर पैटर्न है ये आपके बहुत सारे एडवांटेज देता है। फॉर एग्जांपल इसके अंदर आपका जो डेटा है वो बहुत ही लूज कपल होता है। इसके अंदर आपका मॉड्यूलरिटी होती है कोड की। फॉर एग्जांपल आपका जो सारा कोड है वो डिफरेंट पार्ट में ऑर्गेनाइज होता है। फॉर एग्जांपल व्यू अलग ऑर्गेनाइज है, व्यू मॉडल अलग तरीके से ऑर्गेनाइज होता है। मॉडल में अगर आप डेटा लेना चाहते हो तो इसके अंदर एक रिपोजिटरी लेयर होती है। तो इन सबको हम अच्छे से कवर करेंगे, बट इससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि MVVM अभी तक का सबसे मोस्ट यूज पैटर्न है और इसको आपको बहुत अच्छे से कवर करना है। ओके, अब यहां पर मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूं उसके पहले आपको व्यू मॉडल को समझना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपका व्यू तो वही है जो कि हमारे MVC और MVP दोनों में था, और आपका मॉडल भी वही है जो कि आपका MVC और MVP में था। ओके, बट यहां पर सिर्फ एक लेयर बढ़ती है आपके मॉडल में जो कि है रिपोजिटरी लेयर। अब ये लेयर बेसिकली क्या करती है, अभी तक हम क्या कर रहे थे कि मॉडल से ही डायरेक्टली हमारे प्रेजेंटर या कंट्रोलर में डेटा ले रहे थे। तो या तो हम RoomDB से ले रहे थे या फिर हम रिमोट डेटा सोर्स से ले रहे थे। तो अब बेसिकली आपकी रिपोजिटरी लेयर क्या करेगी, ये सारा डेटा मॉडल से लेगी या फिर रिमोट सर्विस से लेगी और अपने पास रखेगी।
और हमारा जो लाइक व्यू मॉडल होगा वो इन दोनों से लाइक कांटेक्ट नहीं करेगा, वो डायरेक्टली रिपोजिटरी से कांटेक्ट करेगा। तो अब ये लाइक रिपोजिटरी का काम है कि सारे जितने भी डेटा के फंक्शंस हैं वो लाइक होल्ड करें। ओके, तो अब मान लो बेसिकली कभी भी अगर आपकी कोई लाइब्रेरी चेंज होती है, फॉर एग्जांपल आपने आगे जाके सोचा कि मुझे रेट्रोफिट नहीं यूज करना है, अब मुझे अपने प्रोजेक्ट के लिए वोली यूज करना है, तो जैसे ही लाइक आप वोली को यहां पर इंप्लीमेंट करते हो, आपको सिर्फ और सिर्फ आपकी रिपोजिटरी में चेंज करना पड़ेगा कि आप यहां पर डेटा वोली से फेच कर रहे हो। बाकी एज इट इज आपका जो ये पार्ट है कोड का, ये लाइक चेंज नहीं होगा, आपका ना व्यू चेंज होगा ना मॉडल चेंज होगा। तो आपने जैसे ही आपके कोड को अलग अलग पार्ट में सेपरेट कर दिया, आपका कोई भी फीचर रिमूव करने वाला पार्ट या कोई भी फीचर ऐड करने वाला पार्ट बहुत इजी हो जाएगा। ऑल्सो ये जो पैटर्न है ये लगभग जो भी नया डेवलपर आएगा आपके टीम के अंदर उसको भी लाइक पता होगा, और वो भी इजीली इस पैटर्न के थ्रू पूरे कोड को बहुत अच्छे से समझ पाएगा। अदरवाइज पूरे डेटा को समझ पाना, पूरे कोड को समझ पाना बहुत हार्ड होता है। फॉर एग्जांपल अगर मान लो आप किसी बड़ी कंपनी में जा रहे हो, फॉर एग्जांपल अमेजोन, और अमेजोन के ऐप का अगर मान लो आप कोड चेक करने लगोगे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा, आपको महीनों लग जाएंगे उस कोड को समझने में कि इसमें बेसिकली लिखा हुआ क्या है। ओके, तो उसको समझने के लिए आपको इस पैटर्न की जरूरत पड़ेगी। और भी लाइक एमवीवीएम पैटर्न के बहुत बेनिफिट होते हैं, बट अभी लाइक हम इसके आर्किटेक्चर पे ध्यान देंगे कि ये लाइक वर्क कैसे करता है। ओके, तो यहां पर एक पार्ट हो गया आपका मॉडल, एक हो गया आपका व्यू, एंड तीसरा पार्ट हो गया लाइक आपका व्यू मॉडल। तो व्यू मॉडल बेसिकली वही काम करता है जो आपका कंट्रोलर एंड प्रेजेंटर करता था, बट यहां पर जो काम करने का तरीका है व्यू मॉडल का वो चेंज हो जाता है। यहां पर जो ये व्यू मॉडल है ये बेसिकली एक स्पेशल टाइप की क्लासेस होती हैं जो कि लाइक लाइफ साइकिल अवेयर होती है। अब लाइफ साइकिल अवेयर मतलब, तो अब लाइफ साइकिल अवेयर का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जब भी लाइक आप अपने ऐप को रोटेट करते हो, फॉर एग्जांपल यहां पर मैं अगर इस ऐप को रोटेट करता हूं तो रोटेट करने में बेसिकली अगर आपके एक्टिविटी में कुछ भी ऐसे वेरिएबल है जो कि मान लो डिस्ट्रॉय हो सकते थे। ओके, क्योंकि जैसे ही आप अपने ऐप को रोटेट करोगे आपको पता होगा कि आपकी एक्टिविटी पहले डिस्ट्रॉय होती है फिर रिक्रिएट होती है। तो उस प्रोसेस में आपके यूआई पे जो भी मान लो डेटा शो हो रहा होगा वो लाइक आप नॉर्मल केस में लूज कर दोगे। ओके, बट इन द केस ऑफ व्यू मॉडल वो डेटा लाइक आपका वहीं पर रहेगा। तो इसको भी हम आने वाले पार्ट में अच्छे से समझेंगे कि व्यू मॉडल आपकी कैसे हेल्प करता है, बट अभी के लिए मैं सिर्फ आपको यहाँ पे ओवरव्यू दे रहा हूं क्योंकि सभी चीजों को समझना यहाँ पर थोड़ा सा ओवरवेलमिंग हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर जब हम एमवीवीएम एक सेपरेट पार्ट में कवर करेंगे तब मैं लाइक आपको व्यू मॉडल का पूरा एक्सप्लेन करूंगा कि व्यू मॉडल बेसिकली कैसे आपकी हेल्प करता है। उसके अलावा यहाँ पर एक और नई चीज आपको देखने को मिलेगी, वो होती है लाइक आपकी लाइव डेटा। अब लाइव डेटा बेसिकली क्या है? लाइव डेटा बेसिकली आपके ऑब्जर्वर पैटर्न को फॉलो करते हैं। तो ऑब्जर्वर पैटर्न क्या होता है? तो बेसिकली अब जब भी लाइक हमको यहां पर कुछ शो करना होता है हमारी लेआउट के अंदर, तो हम पहले एक फंक्शन को कॉल करते हैं हमारे एक्टिविटी में और फिर डेटा फेच करके लाते हैं मॉडल्स के थ्रू और फिर उसको यूआई में दिखाते हैं। बट आपका जो लाइव डेटा क्या होता है वो ऑब्जर्व कर लेता है, वो लाइक बेसिकली यहां पर ऑब्जर्वर पैटर्न को फॉलो करता है, जिसमें कि क्या होता है कि यहां पर एक्टिविटी एंड फ्रेगमेंट के अंदर एक ऑब्जर्वर होगा और वो आपके लाइव डेटा को ऑब्जर्व कर रहा होगा। और जैसे ही लाइक आपके लाइव डेटा के ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ भी चेंज होता है वो यहां पर रिफ्लेक्ट अपने आप हो जाता है, आपको लाइक एक एक्सप्लिसिट एक्शन देने की जरूरत नहीं पड़ती। ओके, तो ये पैटर्न थोड़ा सा लाइक आपको स्टार्टिंग में समझने की जरूरत पड़ेगी। इसके अंदर कई सारी चीजें नई है, फॉर एग्जांपल व्यू मॉडल नया है, लाइव डेटा नया है, तो इसको हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे जब हम लाइक एमवीवीएम आर्किटेक्चर के थ्रू एक प्रोजेक्ट को बना रहे होंगे। ओके, अभी के लिए मैं इस वाले पार्ट को स्किप करता हूं कि व्यू मॉडल को हमें कैसे एग्जैक्टली इंप्लीमेंट करना है और लाइव डेटा को कैसे इंप्लीमेंट करना है। ओके, तो यहां पर मैं आपको इसका भी एक प्रोजेक्ट दिखा देता हूं कि ये कैसा दिखता है। तो यहां पर मैंने एक प्रोजेक्ट ओपन कर लिया है जो कि मेरा ही एक प्रोजेक्ट है जो कि है टॉप ब्रेकिंग न्यूज। तो इसके अंदर आप यहाँ पे अगर देखोगे तो जो भी हमारा व्यू वाला पार्ट है वो मैंने यूआई के अंदर रखा है। ओके, तो यूआई के अंदर लाइक मैंने फ्रेगमेंट्स रख लिए हैं और एक्टिविटी रख ली है।
ओके। और यहाँ पर मैंने एक क्लास बनाई है जो कि आपको दिखेगी व्यू मॉडल। तो यहाँ पर एक व्यू मॉडल है जो कि बेसिकली क्या करता है, आपका एंड्रॉइड व्यू मॉडल को एक्सटेंड करता है। ओके, तो ये भी हम देखेंगे कि व्यू मॉडल और एंड्रॉइड व्यू मॉडल में क्या डिफरेंस है। तो बेसिकली यहाँ पर आप व्यू मॉडल को एक्सटेंड करते हो और उसके बाद आप इसके अंदर लाइव डेटा का यूज करते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपको दिख रहा होगा म्यूटेबल लाइव डेटा का एक ऑब्जेक्ट है। ओके, तो म्यूटेबल लाइव डेटा क्या है, लाइव डेटा इन जनरल क्या है, ये भी हम बाद में कवर करेंगे। बट जैसे ही लाइक आप म्यूटेबल लाइव डेटा का कोई ऑब्जेक्ट बना लेते हो या फिर लाइव डेटा का कोई ऑब्जेक्ट बना लेते हो तो इसको आप अपनी एक्टिविटी के अंदर ऑब्जर्व कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहां पर मैं अगर आता हूं ब्रेकिंग न्यूज फ्रेगमेंट के अंदर, तो यहां पर बेसिकली आप क्या कर सकते हो, आपका जो व्यू मॉडल है उसमें आपने जो ब्रेकिंग न्यूज का मान लो ऑब्जेक्ट बनाया है लाइव डेटा का, उसको ऑब्जर्व कर सकते हो। और जैसे ही आप ऑब्जर्व करते हो, ऑब्जर्व करने के बाद लाइक आप यहाँ पे कुछ फंक्शंस ऐड कर सकते हो, कुछ इंप्लीमेंटेशन ऐड कर सकते हो। और जैसे ही लाइक आपके लाइव डेटा के ऑब्जेक्ट में कुछ भी चेंजेस होगा तो यहाँ पर लाइक आपका जो ऑब्जर्व फंक्शन है उसको लाइक डिटेक्ट कर लेगा और आपका जो पर्टिकुलर यहाँ पर कोड है वो रन हो जाएगा। ओके, तो यही था अबाउट लाइक एमवीवीएम पैटर्न। एमवीवीएम पैटर्न को अभी लाइक हम इतने अच्छे से कवर नहीं कर पाए हैं क्योंकि हमको यहाँ पर अभी व्यू मॉडल को और लाइव डेटा को अच्छे से समझना पड़ेगा। ओके, तो अगर हम जनरल फ्लो देखें तो जनरल फ्लो क्या है, एमवीपी के अंदर हमारा टू वे कम्युनिकेशन था। हम पहले डेटा मांग रहे थे, हमारे प्रेजेंटर थे, प्रेजेंटर जा रहा था हमारे मॉडल के पास और वहां से डेटा ला रहा था और फिर वो डेटा आपको दे रहा था एक्टिविटी और फ्रेगमेंट के अंदर। बट आपका जो एमवीवीएम है वो थोड़ा सा एडवांस है। वो क्या करता है कि जैसे ही लाइक आपने यहां पर कुछ अपडेट किया या फिर कुछ भी किया तो वो अपडेट कर देगा आपके मॉडल या फिर आपके सर्विसेज को। बट यहां पर ये एक नई लेयर यूज करेगा, रिपोजिटरी, सारी चीजों को अपडेट करने के लिए। दूसरा, यहां पर ये लाइव डेटा का यूज करेगा जो कि बेसिकली क्या करता है, आपको यहां पर एक्टिविटी में शो करवाने वाला जो काम है वो इजी कर देगा। तो लाइव डेटा बेसिकली ऑब्जर्वेबल पैटर्न को फॉलो करता है जिसको कि हम बाद में अभी कवर करेंगे। ओके, नाउ अगर मैं इसके कंपैरिजन में एमवीसी को देखूं तो एमवीसी बेसिकली हम बहुत कम यूज करते हैं आजकल इंडस्ट्री के अंदर, और एमवीसी की जगह हम एमवीपी को प्रीफर करते हैं। ओके, तो जब भी लाइक आप अच्छे प्रोजेक्ट पे काम करोगे, कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट पे काम करोगे तो आप एमवीसी को नहीं यूज करोगे, या तो आप एमवीपी को यूज कर रहे होगे या फिर लाइक आप एमवीवीएम को यूज कर रहे होंगे, क्योंकि एमवीवीएम लाइक रिकमेंडेड बाय गूगल है और ये बहुत आपको फीचर भी प्रोवाइड करता है। ओके, तो अगर हम इंपोर्टेंस वाइज देखें तो आपको एमवीवीएम को अच्छे से समझना है और एमवीपी को अच्छे से समझना है। आपको एमवीसी को ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। तो एमवीसी तो वैसे भी लाइक आपको समझ में आ जाएगा जब आप एमवीपी पढ़ोगे, क्योंकि एमवीपी आपके एमवीसी का एक्सटेंडेड वर्जन है। ओके, तो यहां पर अगर मैं कुछ डिफरेंसेस की बात करूं तो एमवीसी, अगर हम बात करें डेवलपमेंट ऑफ द मॉडल की, तो एमवीसी सबसे पहले मार्केट में आया था। इट इज द ओल्डेस्ट, जो कि ओल्डेस्ट मॉडल है आर्किटेक्चर का। उसके बाद कुछ मान लो इसमें इंप्रूवमेंट हुआ और यहां पर इसके बाद आपकी एमवीसी में कुछ कमियां पता चली और उस कमियों को या फिर उसके ड्रॉबैक्स को रिजोल्व करने के लिए एमवीपी को लाइक इंट्रोड्यूस किया गया। तो ये बेसिकली आपका इटरेशन है आपके एमवीसी का। ओके, तो यहां पर दिस सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर वाज डेवलप्ड एज एन एडवांस्ड वर्जन ऑफ द मॉडल व्यू कंट्रोलर आर्किटेक्चर and helped address numerous drawbacks of the previous model. Okay, MVVM is a software architecture that is highly recommendable for industry use. We developed it to simplify event programming. Okay, so MVVM is the most recommended and ये सबसे लेट मार्केट में इंट्रोड्यूस हुआ। ओके, तो MVVM बेसिकली आपको कोटलिन में ज्यादा दिखेगा यूज होता हुआ और जावा के अंदर अभी भी बहुत ज्यादा MVP यूज होता है। ओके, तो अगर आप इंडस्ट्री में भी जाओगे तो आपको एमवीपी जावा में ज्यादा दिखेगा, कोटलिन में नहीं दिखेगा, क्योंकि एमवीवीएम जो बनाया गया है वो कोटलिन को ध्यान में रख के बनाया हुआ है। कई सारे ऐसे फीचर है जो कि कोटलिन में बहुत इजी होते हैं, उसीलिए लाइक एमवीवीएम इंट्रोड्यूस किया गया है। ओके, अब यहां पर अगर हम बात करें कपलिंग ऑफ द कंपोनेंट, कपलिंग का मतलब क्या होता है?
कपलिंग का मतलब होता है कि आपके जो लाइक मॉडल और व्यू है वो कितना लाइक टाइट कपल्ड है या लूज कपल्ड है, यानी कि वो दोनों कितना एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, वो मतलब होता है कपलिंग का। तो कपलिंग का सिंपली मतलब होता है कि आपका जो मॉडल है वो आपके व्यू से कितना ज्यादा अटैच्ड है। ओके, तो अगर आपका व्यू मेनली अगर आपके मॉडल पे डिपेंड कर रहा है तो इसका मतलब वहां पे टाइटली कपल्ड है। बट अगर मान लो आपका व्यू पहले किसी दूसरी लेयर पे डिपेंड करता है, फॉर एग्जांपल प्रेजेंटर हो गया, कंट्रोलर हो गया, या फिर आपका व्यू मॉडल हो गया, तो वहां पर थोड़ी कपलिंग लूज हो जाती है। ओके, क्योंकि आपका व्यू डायरेक्टली मॉडल से डेटा नहीं मांग रहा है। ओके, तो एमवीसी के अंदर द मॉडल व्यू कंट्रोलर आर्किटेक्चर टाइटली कपल्स द व्यू एंड द मॉडल कंपोनेंट ऑफ द आर्किटेक्चर। तो हमने देखा था कि एमवीसी के अंदर कई बार लाइक डायरेक्टली भी डेटा मांग लेते हैं आपके मॉडल से, तो यहां पर आपका व्यू एंड मॉडल टाइटली कपल्ड है। ओके, तो इसीलिए यहां पर कपलिंग सबसे टाइट होती है आपके एमवीसी के अंदर। अगर हम लाइक यहां पर एमवीपी की बात करें, दिस सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर हैज अ डिपेंडेंट यूजर इंटरफेस एज इट यूजेस द प्रेजेंटर टू एक्ट एज अ लिंक बिटवीन द व्यू एंड द मॉडल। ओके, तो बेसिकली यहां पर एमवीपी है ये इस मामले में लाइक लूजली कपल्ड होता है, क्योंकि प्रेजेंटर आपके बीच में आ रहा है आपके व्यू के और मॉडल के। ओके, तो यहां पर लाइक आपका लूजली कपल्ड होता है। अब एमवीवीएम की बात करें तो एमवीवीएम इंप्लीमेंट्स डेटा बाइंडिंग एंड अलाउज इजी सेपरेशन ऑफ द मॉडल एंड द व्यू। तो यहां पर भी लाइक लूजली कपल्ड होता है, क्योंकि लाइक आपका जो एमवीवीएम होता है उसके अंदर भी व्यू मॉडल बेसिकली आपका एक बीच की लेयर है जो कि लाइक आपके व्यू एंड मॉडल को सेपरेट करती हैं, और आपका जो व्यू है वो डायरेक्टली मॉडल से कांटेक्ट नहीं कर सकता इन एमवीवीएम पैटर्न। ओके, उसको व्यू मॉडल से ही लाइक कांटेक्ट करना पड़ेगा फॉर द डेटा पार्ट। तो यहां पर आपका जो कपलिंग है एमवीसी के अंदर टाइट होती है, जबकि एमवीपी एंड एमवीवीएम के अंदर लूज होती है। और जितना लाइक आपके सॉफ्टवेयर की मान लो लूज कपलिंग होगी उतना ही आपका सॉफ्टवेयर अच्छा होता है। ओके, तो ये हो गया आपकी कपलिंग के बारे में। एक हो गया लाइक मेकिंग द चेंजेस। तो मान लो आप एमवीसी पैटर्न यूज कर रहे हैं, एक में आप एमवीपी यूज कर रहे हो और एक में आप एमवीवीएम यूज कर रहे हो, और आपके पास कोई नया फीचर आया इंप्लीमेंट करने के लिए, तो किसमें ज्यादा इजी होगा, चेंजेस ज्यादा इजी किसमें होंगे? तो एमवीसी के अंदर चीजें लाइक टाइटली कपल्ड होती हैं, तो इसलिए यहां पर चेंजेस करना सबसे लाइक हार्ड होगा और हेक्टिक होगा। ओके, बट एमवीपी है वहां पर लेयर्स आर कपल्ड लूजली, वी कैन इजीली मेक द मॉडिफिकेशंस। तो यहां पर एमवीपी में मॉडिफिकेशन करना इजी होगा, और इसी प्रकार से एमवीवीएम के अंदर भी चेंजेस करना इजी होगा। ओके, अब यहां पर एप्लीकेबिलिटी की बात करें तो एमवीसी वी कैन यूज इट टू सुटेबली फॉर स्मॉल स्केल प्रोजेक्ट्स। तो जब भी लाइक हम स्मॉल स्केल का प्रोजेक्ट बना रहे हो, यानी कि कुछ एक दो एक्टिविटी रख रहे हो, सिंपल सा प्रोजेक्ट बना रहे हो, तो हम एमवीसी को यूज कर सकते हैं और हमें यूज कर लेना चाहिए। ओके, जबकि लाइक आप थोड़ा सा भी कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट यूज कर रहे हो तो आपको या तो एमवीपी या फिर एमवीवीएम यूज करना चाहिए। ओके, तो ये हो गया लाइक आपकी एप्लीकेबिलिटी कि आपको कौन सा लाइक एप्लीकेबल करना चाहिए इन द सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट। तो सबसे सिंपल प्रोजेक्ट में आप एमवीसी यूज करो, और थोड़ा सा अगर कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट है तो या तो एमवीपी यूज करो या एमवीवीएम यूज करो। ओके, इसके अलावा टेस्टिंग सपोर्ट, तो टेस्टिंग का जो सपोर्ट है वो बेसिकली एमवीसी के अंदर बहुत कम होता है। यूनिट टेस्टिंग जो होती है, मान लो आपको आपके प्रोजेक्ट का एक अलग अलग पार्ट टेस्ट करना है तो यूनिट टेस्टिंग बोलते हैं उसको, और उसको करना एमवीसी के अंदर सबसे ज्यादा टफ होता है, क्योंकि ये आपका टाइटली कपल्ड है, आपकी सारी लेयर्स जो है मॉडल और आपके व्यू की वो टाइटली कपल्ड है, तो इसलिए यूनिट टेस्टिंग यहां पर टफ होती है। एमवीपी के अंदर यहां पर यूनिट टेस्टिंग रीजनेबली इजी होती है आपके एमवीसी से, बट लाइक आपका जो एमवीवीएम है उसमें सबसे ज्यादा लाइक आपका यहां पर प्रॉफिट होता है इन यूनिट टेस्टिंग, बिकॉज यहां पर आप इजीली टेस्ट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ व्यू मॉडल। ओके, तो ये हो गया लाइक अबाउट आपके सारे डिफरेंस। बट अगर मैं अपना पर्सनल बताऊं कि कौन सा पैटर्न आपको कब यूज करना चाहिए, तो मैं आपको बताता हूं कि अगर लाइक आप कोटलिन का प्रोजेक्ट बना रहे हो तो मेनली आप एमवीवीएम ही यूज करो, क्योंकि आप जैसे ही कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट बनाओगे आपका एमवीसी में आप नहीं कर पाओगे। एमवीवीएम इज बेस्ट फॉर दी कोटलिन प्रोजेक्ट्स। ओके, तो जब भी कोटलिन में आप बना रहे हो एमवीवीएम बनाओ,
इसके अंदर आपको थोड़ा सा सीखना पड़ेगा, क्योंकि व्यू मॉडल के साथ वर्क करना इनिशियली थोड़ा सा हेक्टिक हो सकता है और उसको समझना थोड़ा सा लर्निंग कर्व लेता है। बट एक बार आप व्यू मॉडल को समझ जाओगे, लाइव डेटा को समझ जाओगे, तो सबसे यूजफुल होता है आपका MVVM, बिकॉज इसके अंदर क्रैशेस भी बहुत कम होते हैं। आपके जितने भी नल पॉइंटर के एक्सेप्शन है, जितने भी ANR एप्लीकेशन नॉट रिस्पॉन्डिंग के जो एरर थे या फिर क्रैशेस हैं, वो सबसे कम होंगे आपके MVVM में, क्योंकि इसके अंदर जितने भी आपकी लेयर्स हैं वो सारी लाइफ साइकिल अवेयर होती हैं। इसलिए यहाँ पर आपको मैक्सिमम फीचर्स मिलते हैं। ओके, MVP आपको कब यूज करना चाहिए? तो जब भी अगर आप मान लो बड़े स्केल के जावा प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हो, तो आई थिंक यू शुड यूज MVP, बिकॉज MVP सिंपल होता है एज कंपेयर टू MVVM यूज करने में। MVP के अंदर आपको ज्यादा चीजें सीखने की जरूरत नहीं पड़ती, बट MVP का एक ड्रॉबैक है कि MVP में आपको बहुत ज्यादा कोड लिखना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर 2 वे कम्युनिकेशन होता है, तो आपको बहुत ज्यादा कोड लिखना पड़ेगा टू डू अ सिंपल टास्क। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको मान लो एक लिस्ट फेच करनी है आपके सर्वर से, तो पहले तो आप एक्टिविटी से कॉल करोगे प्रेजेंटर को, फिर प्रेजेंटर कॉल करेगा मॉडल को, फिर मॉडल बेसिकली प्रेजेंटर को आपको डेटा देगा, एंड देन आपका प्रेजेंटर अगेन एक नया फंक्शन कॉल करेगा आपकी एक्टिविटी को अपडेट करने के लिए। तो यहां पर थोड़ा सा बैक एंड फोर्थ बहुत ज्यादा होता है, बट अगर आपका बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और जावा में, तो फिर आपको MVP यूज करना चाहिए। ओके, तो लास्ट अगर मैं आपको समराइज करूं, तो MVC आपको जनरली यूज करना ही नहीं चाहिए। अगर आप बहुत सिंपल प्रोजेक्ट बना रहे हो तो यूज कर लो, अदरवाइज आप यूज करो आइदर MVP और MVVM। इसके अलावा मार्केट में कुछ और भी मॉडल्स अब इंट्रोड्यूस हो गए हैं। फॉर एग्जाम्पल MVI, जो कि है मॉडल व्यू इंटेंट। तो ये बेसिकली अभी नया है, अभी आप एज अ बिगिनर इसको छोड़ सकते हैं, बाद में आप इसको देख सकते हैं कि MVI पैटर्न है क्या, बट आप इसको यूज कर सकते हैं इन द फ्यूचर। ओके, इसके बाद आता है क्लीन आर्किटेक्चर। तो क्लीन आर्किटेक्चर आप समझ सकते हो कि MVVM का और एक्सटेंडेड वर्जन है, बट क्लीन आर्किटेक्चर यूज करने में बहुत सारी चीजें आपको इररिलेवेंट दिखेगी, इसलिए आई थिंक MVVM इज द बेस्ट फॉर नाउ। ओके, तो अभी के लिए जावा प्रोजेक्ट अगर आप बड़ा यूज कर रहे हो तो MVP यूज करो, और अगर कोटलिन प्रोजेक्ट अगर आप कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो तो MVVM यूज करो। ओके, तो इनको अभी तक हमने बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं कवर किया है कि MVVM बेसिकली कैसे वर्क कर रहा है इंटरनली, MVP कैसे वर्क कर रहा है, MVC कैसे वर्क कर रहा है। तो इसी सबको समझने के लिए इन द नेक्स्ट फ्यू वीडियोस हम एक प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो उस प्रोजेक्ट को पहले तो हम सिंपली विदाउट आर्किटेक्चर पैटर्न बनाएंगे, देन बाद में हम एक वीडियो के अंदर उसको MVC में इंप्लीमेंट करेंगे, उसकी नेक्स्ट वीडियो में हम उसको MVP में इंप्लीमेंट करेंगे, एंड उसकी नेक्स्ट वीडियो में हम उसको MVVM में इंप्लीमेंट करेंगे। तो एक सेम प्रोजेक्ट को आप जब डिफरेंट आर्किटेक्चर से बनाओगे तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि आपका आर्किटेक्चर पैटर्न आपको यूज कैसे करना है। ओके, अभी आई थिंक कि आपको बहुत ज्यादा ओवरवेलमिंग लग रहा है अबाउट MVVM, कि MVVM कैसे वर्क कर रहा होगा, MVP कैसे वर्क कर रहा होगा, बट आप जैसे जैसे आगे की 2-4 वीडियो और देखोगे आपको एग्जैक्टली ये क्लियर हो जाएगा कि ये आर्किटेक्चर कैसे वर्क करते हैं। ओके, तो यही था इस वीडियो में। तो दिस वीडियो वाज द इंट्रोडक्शन अबाउट द आर्किटेक्चर पैटर्न, एंड नेक्स्ट वीडियोस में हम इनको और डीप डाइव करेंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।